लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे 55 तक। 56 क्वेश्चन है, ऑन विच साइड ऑफ वाई एक्सिस x+3 लाइज। तो x+3 का जो ग्राफ होगा किस टाइप का होगा, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 जीरो से जाने वाली लाइन जो कि किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो किस साइड में हो जाएगा, ये लेफ़्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में ये जो लाइन पास होगी -3 से और वाई एक्सिस के पैरेलल ये जो है लाइन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड एनी टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y = x + 5। इस इक्वेशन के हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं। 2x + y = x + 5 है, तो क्या हो गया, 2x - x = 5 - y, यानी x = 5 - y। अब x की इसमें किसी की भी वैल्यू डाल दो। जैसे y 0 रख दिया तो x कितना आ गया, 5 आ गया। और अगर x 0 रख दिया तो y कितना आ गया, वो भी 5 आ गया। यानी 5 0 एंड 0 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिंपल। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ p = x, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x = 2 एंड y = 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 5x + 3py = 4a। यानी x = 2 और y = 3, ये एक सॉल्यूशन है कौन से इक्वेशन का, 5x + 3py = 4a का। तो सिंपली x = 2 रख दोगे, y = 3 रख दोगे। तो x की जगह हमने दो डाल दिया, तो 5 × 2 + 3p × में 3 = 4a, यानी 10 + 9p = 4a, दैट इज 9p = 4a - 10। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 4a - 10 अपॉन में 9, ये p की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 59 कि इफ़ 3 5 लाइज ऑन द लाइन ax + by = 7। तो अब आपने a और 1 4 भी इसी लाइन पर लाई करता है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले 3 5 लाई करता है, इसलिए 3a + 5b = क्या हो गया, 7। x की जगह पे क्या डाला हमने, 3, y की जगह पे क्या डाल दिया, 5। तो 3a + 5b = 7 हो गया। और इससे हमारा आ गया b = 7 - 3a अपॉन में 5। इसी तरह से 1 4 लाई करता है इस लाइन पे, तो a + 4b, x की जगह पे 1 डाला, y की जगह पे 4 डाला, a + 4b = 7 आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 7 - a अपॉन में 4। अब ये भी b की वैल्यू है और ये भी b की वैल्यू है, दोनों b की वैल्यू है। दोनों b की वैल्यू को आपने आपस में इक्वेट कर दिया, बराबर रख दिया। यानी 7 - 3a अपॉन 5 = 7 - a अपॉन 4 के बराबर रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया किसे, 7 - 3a को, कितना हो गया, 28 - 12a। और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 7 जा 35 - 5a। अब 12a को उठा के राइट हैंड साइड में ले गए, तो 12a - 5a, और 35 को उठा के लेफ्ट साइड में ले आए, तो 28 - 35। 28 - 35 क्या आ गया, -7, और इधर क्या बन गया, ये 7a। तो a = क्या आ गया, -1। अब इसी प्रकार से हम इसमें b की वैल्यू निकालेंगे, तो b की वैल्यू क्या हो गई, हालांकि इसने a की ही पूछी है, लेकिन अगर हम b की भी निकालना चाहें तो b = हो जाएगा 7 - -1 अपॉन में 4। तो 7 + 1 कितना हो गया, 8 अपॉन 4, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 60 है अब हमारे पास, ये देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 60। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x + 2y = 10 इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस। कि जहाँ पे क्वेश्चन ये सारे नोट कर सकते हो, जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो इससे पहले क्वेश्चन नोट कर लें। तो 60 क्वेश्चन नंबर, और 60 को हमने 60 में कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालिए वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x + 2y = 10 इंटरसेक्ट बोथ द एक्सिस, यहाँ ये दोनों को काटता है। तो क्या हो गया, 5x + 2y = 10। अब x एक्सिस के लिए क्या होगा, y = 0 होगा, फॉर x एक्सिस y = 0। तो 5x + 2 × 0 = 10 हो गया, 5x = 10 हो गया, x = क्या आ गया, 10/5, दैट इज 2। सो दी लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट द पॉइंट 2 0, इसलिए लाइन जो है 2 0 पे इसको काट गई। सिमिलरली फॉर y एक्सिस के लिए क्या होगा, x = 0 होगा।
तो यहाँ इस इक्वेशन में 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 10 हो गया, 2y इक्वल टू क्या हो गया 10, यानी y आ गया 10/2 दैट इज 5। सो द लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एट द पॉइंट 0,5, इसलिए लाइन कहाँ काट गई y एक्सिस को 0.05 पर काट गई। 61 क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 310, कि भाई 310 से पास होने वाली किन्हीं दो लाइन का इक्वेशन आपने लिखना है। तो वैसा जैसा कि पहले बताया था भाई, इसको x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं, और जितने मर्जी इक्वेशन, क्योंकि एक पॉइंट से होगे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। तो इसमें इक्वेशन आप बनाओगे जैसे x प्लस वाई कितना आ गया 3 + 10 13 आ गया, y माइनस एक्स बनाओगे कितना हो गया 10 में से 3 माइनस हुआ कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे ही आपने 2x प्लस वाई बनाया तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 प्लस 10 कितना आ गया 16। तो ये लाइन हो गई, और हम जितनी मर्जी लाइन बना सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास होती हैं। 62 क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर्स इज ₹7 मोर देन 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वाइट पेपर, राइट एन स्टेटमेंट इन द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। इसको टू वेरिएबल के इक्वेशन के रूप में आपने लिखना है। 62 क्वेश्चन, लेट द कॉस्ट ऑफ कलर पेपर मान ली हमने x, तो कॉस्ट ऑफ वाइट पेपर मान ली y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कलर पेपर यानी x क्या है कि इसके 1/3 से 7 ज़्यादा है, वाइट पेपर की कॉस्ट के 1/3, तो y का 1/3 क्या हो गया y/3, और इससे कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो इक्वेशन बन गया हमारा x इक्वल टू y/3 + 7, या इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई और कर देते तो क्या हो जाता है ये 3x इक्वल टू y + 21, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3x - y इक्वल टू 21, यानी किसी भी फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। 63 क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y इक्वल टू 5। आपने ग्राफ खींचना है 63 में, क्या है x + y इक्वल टू 5, तो y हो गया 5 माइनस x, पॉइंट ले लोगे 0, अगर x लिया हमने 0 तो y आ गया कितना 5, x लिया 0 तो y आ गया 5, और अगर x ले लिया 5 तो y आ गया 0, और x ले लिया 2 और y आ गया 3। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे, मिलाने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक लाइन मिल जाएगी किस तरह की, इस तरह इस पर ओरिजिन से हमारे पास क्या हो गया 0,5, 0,5 कहाँ हो गया, ये हो गया मान लिया ये 5वां पॉइंट है 0,5, 5 इधर और ये 5 0 एक्स एक्सिस पे होगा। दोनों को मिलाने पे हमें क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी जो इन दोनों पॉइंट से पास होगी, और 2-3 पॉइंट निश्चित रूप से इसी लाइन पे आएगा 2-3, तो ग्राफ पे इसको खींच सकते हो आप, क्लियर। 64 में क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये किस लाइन का है। 64 क्वेश्चन है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, कि जो चॉइस दे रखी हैं इनमें से देखिए कि ये ग्राफ किस इक्वेशन का है। तो इस ग्राफ पे आप देख रहे हो, एक तो ये पॉइंट लाई कर रहा है कौन सा -0 -3, और दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है इस पर कौन सा ये 3 - 1, और लाई कर रहा है ये कौन सा 5 0, और लाई कर रहा है ये 1 and -2, ये पॉइंट लाई कर रहा है। तो ये देखो ये सारे के सारे पॉइंट किस, कोई भी दो पॉइंट कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसमें देखो सपोज किया 3 - 1 है हमारा पॉइंट, 3 - 1 इसमें रखा तो ये 3 x की जगह 3 और y की जगह क्या रखा -1, तो 3 - 2 हो गया, ये तो 1 आ गया, तो यानी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरे में देखा x - 2y इक्वल टू 5 में देखा तो 3 - 2 इंटू -1, तो 3 + 2 हो गया 5, सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही 1 - 2 रखा तो 1, और -2 इंटू -2 1 + 4 दैट इज़ 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0 - 3 रखा तो 0 - 3 यहाँ पे ये जो पॉइंट बना ये रखोगे तो ये भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा इक्वेशन हमारा बन गया कौन था, ये सेकंड इक्वेशन इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यही इस लाइन का इक्वेशन है। 1 - 2 एंड 3 - 1 दोनों पॉइंट को हम सेटिस्फाई जो लाइन करेगी वही उस लाइन का इक्वेशन होगा। 65 द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 6। अगर 2x माइनस द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 6 विल पास थ्रू विच क्वाड्रेंट, ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होकर के गुजरेगा।
किसका ग्राफ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 लाइन का जो ग्राफ है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा। तो अगर हम ये देखें इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इसी तरह का बनेगा जो अभी सेकंड 64 में सेकंड लाइन थी। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, y के साथ का मल्टीपल नेगेटिव है और इधर ये 6, तो सेम इसी तरह की लाइन आएगी, बस पॉइंट थोड़े से बदल जाएंगे। अब ये किस लाइन, कौन कौन से क्वाड्रेंट से गुजर रही है, ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है, थर्ड से जा रही है और फोर्थ से जा रही है, तो ये लाइन भी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ से पास होगी। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 3 आर देयर ऑन द नंबर लाइन एंड ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो जैसा कि बताया था कि अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे खींचते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन क्या हो गया, x इधर आ गया तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, यानी ये आ गया इक्वेशन हमारे पास 2x इक्वल टू माइनस 1। अब नंबर लाइन पे लोगे तो x इक्वल टू माइनस 1/2 एक पॉइंट के रूप में होगा। नंबर लाइन पे क्या होगा, ये एक पॉइंट के रूप में होगा। जब कार्टेशियन प्लेन में लोगे, 2 डायमेंशन में लोगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, x इक्वल टू माइनस 1/2, यानी x पे कहाँ पे आ जाएगी, x एक्सिस पे माइनस 1/2 यहाँ से पास होती हुई किसके, y एक्सिस के पैरेलल, यानी ए लाइन पासिंग थ्रो in the left side of y axis and passing through minus 1/2 0 and parallel to y axis। तो इस तरह से ये हमें क्या प्राप्त होगी कार्टेशियन प्लेन में, ये एक लाइन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 मीट्स लाइन विच इज पैरेलल टू x axis at 3 units from the origin in the positive direction of y axis and parallel to y axis at 2 units on the left of the origin। अब यहाँ कह रहा है, यहाँ हमें 3 काम करने हैं कि एक तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन खींचनी है। ये हमने x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन खींच दी। x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन कैसे बनेगी कि जो 4 0 और 0 4 से पास हो रही है, ग्राफ पे आपने लाइन खींच दी जो 4 0 और 0 4 से पास हो रही है, वो लाइन हो गई। अब लाइन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 जो है, ये जो है हमारी x इक्वल टू 3 लाइन अपवार्ड्स में है, 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये पॉइंट A पे काट रही है इसे, तो A पॉइंट क्या हो जाएगा, A पॉइंट पे x इक्वल टू तो हो गया हमारे पास कितना, x इक्वल टू हो गया सीधा सीधा y इक्वल टू हो गया हमारा 3 और x इक्वल टू हो गया, क्योंकि ये 0 3 से पास हो रही है, तो y की जगह तो आ गया हमारे पास 3 और x की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि लाइन का इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ गया ये 1। तो ये हमारी जो लाइन है ये a के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास क्या, 1 3, a कितना हो गया 1 3। ऐसे ही जो b लाइन है, ये वाली लाइन है, ये -2 0 से पास हो रही है, और -2 0 से पास हो रही है तो b के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि ये लाइन लेफ्ट में होगी, लेफ्ट में -2 0 से पास होगी, पैरेलल टू y एक्सिस एंड 2 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट में है, तो -2 0 से पास हो रही है, -2 0 से पास हो रही है, तो x की वैल्यू इस पर क्या रहेगी, -2 ही रहेगी। और जब इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी x प्लस वाई इक्वल टू 4 को, तो x की जगह पे रख दिया हमने -2 रख दिया, तो इधर y आ गया हमारे पास कितना 6, तो -2 6, ये b पॉइंट हो गया हमारा -2 6। तो इस तरह इन दोनों पॉइंट से ये पास होगी। तो इस तरह से हमारा b पार्ट हमने किया। अब आ जाओ c पार्ट पे। c पार्ट में क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आकार इनका बड़ा हो जाता है, ये 68 एंड 69 देख रहे हो इस पॉइंट में। 68 है, इफ़ द पॉइंट a 4 6 and b 1 3 lies on the graph of the ax plus by equal to 8, then find the value of a and b। यानी 4 6 और 1 3 का से पास होने वाली लाइन का ग्राफ अगर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 8 से पे है, यानी ये जो पॉइंट है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 8 जो लाइन है, ये 4 6 भी इस पर लाई करता है और 1 3 भी इस पर लाई करता है, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो इक्वेशन है हमारा ax प्लस बी वाई इक्वल टू 8, तो 4 6 लाइज ऑन द लाइन इक्वेशन 1। अब 4 6 इस लाइन पे लाई करता है, तो क्या हो गया भाई,
4a + 6b = 8 हो गया। पहला इक्वेशन बन गया ये हमारा। 1 3 भी इस लाइन पे लाई करता है, तो 1 यानी x की जगह 1 डाल दिया तो ये a रह गया, और b y की जगह 3 डाल दिया तो a + 3b = 8 हो गया। तो a क्या आ गया, 8 - 3b आ गया। अब दोनों जगह से a की वैल्यू आप निकाल लो, है यहाँ, जैसे यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 - 3b। इस 8 - 3b को इसमें पुटअप कर दिया, 4 × a की जगह पे क्या लिख दिया, 8 - 3b। क्या लिख दिया, 8 - 3b + 6b = 8। तो ये क्या आ गया, 32 माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 8 जा 32, और 4 से 4 किया 12, और प्लस में 4 6 जा, प्लस में ये कितना है 6b = 8। अब 32 में से क्या माइनस किया, 32 में से 32 और 8 को इधर उठा लाए तो 32 - 8, और इन दोनों में से -12b + 6b क्या बचा, माइनस का 6b, और -6b को अगर हमने इस साइड भेज दिया तो ये क्या हो गया, प्लस का 6b, दैट इज 24 = क्या हो गया 6b। 24 = 6b, b आ गया हमारे पास 24/6। तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 8 - 3 × 4 दैट इज -4। a की वैल्यू आ गई हमारे पास ये कितनी, -4, यानी b आ गया 4 और a आ गया -4। 69, क्वेश्चन नंबर 69। अब 69 में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 1 and -1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + ay = 5। फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कि 1 - 1 जो है इस लाइन पे लाई करता है, कौन सी लाइन पे लाई करता है, 1 - 1 2x + ay = 5 पे लाई करता है। 2x + ay = 5 जो लाइन है, इस लाइन पे लाई करता है कौन, 2x + ay = 1 - 1 लाई करता है 2x + ay = 5 पे, और हमें इसके दो और सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। तो 1 - 1 जब लाई करता है इस पर, तो 2x + ay = क्या हो गया 5, तो ये आ गया 2 × 1 + a × में -1 = 5। तो 2 × 1 क्या हो गया 2, और a × -1 -a = 5। तो 2 - 5 = a आ गया, 2 - 5 क्या आ गया -3, यानी a की वैल्यू आ गई -3। तो हमारा इक्वेशन ये जो है ये क्या बन गया, 2x - 3y = 5, या 2x = 5 + 3y, या x = 5 + 3y में 2 आ गया है। अब अगर हम y की वैल्यू 1 रखें, y = 1 रखा, तो ये क्या हो गया 5 + 3/2, तो 5 और 3 8/2, यानी क्या आ गया 4 आ गया है। y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही टेक y अगर हमने 3 ले लिया, y को 3 ले लिया, तो ये क्या हो गया 5 + 3 3 या 9/2, 5 और 9 14/2, ये आ गया 7। तो इस तरह से ये इसके दो सॉल्यूशन और हमने लिख दिए, 4 1 and 7 3 आर 2 मोर सॉल्यूशन, यानी 2 सॉल्यूशन हमारे पास ये और आ गए 69 में। क्लियर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 क्या कह रहा है, 70 कह रहा है कि फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x + 5y = 28। कि आपको 4x + 5y = 28 के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, और चेक वेदर -2 10 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि क्या ये इसका इक्वेशन है या नहीं है। तो एक बार ये 70 से और आगे के क्वेश्चन वो ज़रा नोट कर लो यहाँ से। ये हो गया हमारा 70 से लेकर के ये 76 तक के क्वेश्चन इसमें हैं। जिन बच्चों पर किताब नहीं है वो इसमें से नोट कर लें इसको कमेंट से। ओके, अब 70 हो गया हमारे पास 4x + 5y = 28। तो 4x कितना आ गया 28 - 5y, x कितना आ गया 28 - 5y में 4। अब y की वैल्यू लेते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। आपने y ले लिया 0 ले लिया, तो ये x कितना आ गया 28/4, क्योंकि 5y क्या हो गया 0, तो 28/4 कितना आ गया 7। इसी प्रकार से y आपने 4 ले लिया, तो x कितना आ गया 28 - 20/4, क्या आ गया 8/4, दैट इज़ 2। अब आप सोच रहे होगे हमने 4 क्यों लिया, ये हमने इस हिसाब से ले लिया थोड़ा कि जिससे ये घटाने पे क्या बन जाए 4 का मल्टीपल बन जाए। अगर मान लिया सपोज किया y = हम 3 ले लेते, तो क्या हो जाता 28 -
28 में से 15 घटाना पड़ता है, यहाँ 13 आ जाता, 13 में 4 का भाग नहीं आता, वो भाग लगाना पड़ता, तो पॉइंट में आ जाता, आंसर जो है डेसिमल में चला जाता। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम इसको पूर्णांक इंटीगर में लेने के लिए इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू ले लेते हैं, जिससे कि ये इंटीगर आ जाएँ, और इंटीगर आ जाएँ तो इनको ईजीली हम ग्राफ पे शो कर सकें। इसी प्रकार से अब ये 7 0 and 2 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। अब -2 10 को हमें चेक करना है, तो LHS निकाल दिया, 4 × -2 + 5 × 10 कितना आया, -8 + 50 दैट इज 42। अब 42 आ रहा है और RHS कितना हमारा 28, यानी LHS और RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है कौन सा, -2 and 10, ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। कौन से इक्वेशन का, 4x + 5y = 28 का सॉल्यूशन कौन नहीं है, -2 and 10 इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसको रखने पे x और y की वैल्यू रखने पुटअप करने पे ये LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। 71 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रो 3 - 3 and 6 - 6, यानी उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो 3 - 3 और 6 - 6 से पास हो रही है। वह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ये हम देख रहे हैं कि 3 - 3 और 6 - 6 दोनों पॉइंट को अगर मिला दें, यानी किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने पर हमें केवल एक ही लाइन मिलेगी। किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर आप मिलाओगे, एनी टू पॉइंट को, एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। बट अगर इफ़ यू मीट 2 पॉइंट्स, अगर हम दो बिंदुओं को मिलाएं तो हमें केवल एक ही लाइन मिलेगी और हमें निकालना है उस लाइन का इक्वेशन। तो यहाँ हमारे लिए थोड़ा ध्यान से अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे इसे हम x कहते हैं, इसे y कहते हैं, तो x + y क्या आ रहा है, 0। अब ऐसी ही कंडीशन यहाँ बननी चाहिए, यहाँ भी x + y = 0 आ रहा है। तो यानी ऐसा इक्वेशन जो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, यानी दोनों को रखने पे जो सेटिस्फाई हो जाए, वही उस लाइन का इक्वेशन होगा। यहाँ भी x + y = 0 आ रहा है और यहाँ भी x + y = 0 आ रहा है। तो ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया जो इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरती है। क्लियर। 72 कह रहा है कि x = 3k - 2 and y = 2k is a solution of 4x - 7y + 12 = 0, then find the value of k। यानी x = 3k - 2 रखना है, y = 2k रख देना है। इक्वेशन में हमने रख दिया कौन से में, 4x - 7y + 12 = 0 में, क्योंकि जब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होने का मतलब है कि ये x की जगह पे ये वैल्यू डालोगे, y की जगह पे ये वैल्यू डालोगे। डाल दी हमने दोनों, 3k - 2, तो 4x की जगह पे क्या डालोगे, 3k - 2, और y की जगह पे क्या डाल दोगे, y की जगह पे डाल दोगे 2k, तो 7 × 2k + 12 = 0। ये आ गया हमारे पास 12k - 8 - 14k + 12 = 0। सॉल्व कर दिया, 12k - 14k क्या आ गया, माइनस का 2k + 4 = 0। 4 = क्या आ गया, 2k, यानी k की वैल्यू आ गई 2। तो ये k की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन, ये k की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि यहाँ हमें निकालना क्या था, k की वैल्यू ही निकालनी थी, वो निकल आई हमारे पास। अब 73 भी इसी तरह का है, 73 सेम टाइप है। इसमें कह रहा है कि m - 2 and 2m + 1 लाइज ऑन द इक्वेशन 2x + 3y - 10 = 0, कि ये जो पॉइंट है m - 2 and 2m + 1, ये लाई करता है कौन सी लाइन पे, 2x + 3y - 10 = 0 पे। तो x की जगह पे क्या डालोगे, m - 2, y की जगह पे क्या डालोगे, 2m + 1, तो इसे डाल दिया, तो ये हो गया 2 × m - 2 + 3 × 2m + 1 - 10 = 0। ओपन कर दिया ब्रैकेट को, क्या हो गया, 2m - 4 = 6m + 3 - 10 = 0। अब ये कितना आ गया, 2m - 6m, 2m + 6m सॉरी, तो ये हो गया 8m, और 3 - 10 - 4 कितना हो गया, -14, -14 में 3 प्लस कर दिया, क्या आ गया, -11, और = 0 हो गया, यानी 8m = 11 हो गया, m = 11/8 आ गया। जैसा कि अभी बच्चों की तरफ से डिमांड आई थी कि वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करें, थोड़ी कम टाइम की बनाया करें, जिससे हम समझने में आसानी हो, तो हम इसे लगभग 25 मिनट की बना के ख़त्म करते हैं, बाकी अब अगले वीडियो में करेंगे।